आधा खत्म हो चुका है लगभग, पूरी तरह से देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये हिटलर शाही की रास्ता इन्होंने पकड़ा है। ये लोग चीन और रूस की राह चलना चाहते हैं। इनके एक मित्र थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी उसी राह चलना चाहते थे, लेकिन वहाँ की जनता बहुत जागरूक थी, सतर्क थी, उन्होंने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब मैं देश की जनता से ये अपील करूँगा कि कम से कम इनके झांसे में ना आए, इनके बहकावे में ना आए, इनके डिवाइडेशन का जो इनका फार्मूला है उससे बचें और किसानों के साथ जुड़ें। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये किसानों का भी है, मजदूरों का भी है, छोटे वर्ग का भी है, छोटे व्यापारियों का भी है। इन कानूनों में दरअसल है क्या? अगर ये कानून पास हो जाते हैं तो अगर इन पर विस्तार से चर्चा की जाए, लेकिन विस्तार से चर्चा करने का समय यहाँ नहीं है, विस्तार से अगर चर्चा इन पर की जाए तो ये देश में जो कुछ इनके पास 70 साल में आज़ादी के बाद देश ने जो कमाया, उससे पहले कुछ दूसरी सरकारें नहीं, उन्होंने जो देश में डेवलप किया सब कुछ ये लगभग बेच चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं। थोड़ा बहुत जो बचा है उसे बेचने की विपक्ष बहुत कमजोर है ना। ये सरकार, कोई भी पक्ष और विपक्ष होता है, सरकार कोई फैसले लेती है तो लोकसभा में पारित करती है, राज्यसभा में पारित करती है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी होती है। जब आपका विपक्ष ही कमजोर है, कांग्रेस जो विपक्ष मुख्य दल हुआ करता था वो आज सिमटा हुआ है। कमजोरी तो दोनों तरफ से है ना। कमजोरी कांग्रेस सत्ता को रोक नहीं पा रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये जो लोग षड्यंत्र रचते हैं, इनकी भूमिका ये कम से कम 1 या 2 साल या 3 साल पहले से बना के चलते हैं, और जब तक वो अमल में आती है इनकी भूमिका, तब तक लोग समझने में की स्थिति में नहीं रहते हैं। और जैसे ही इनकी साजिश को समझने का प्रयास करते हैं और जैसे जैसे इनकी साजिश खुलती है, धीरे धीरे परतें खुलती है, तो फिर ये कोई दूसरा मुद्दा लेकर सामने आ जाते हैं। और टेलीविज़न चैनल, इनकी 2 जगह पर अटका हुआ है मामला। एक तो टेलीविज़न चैनल टोटली लगभग कुछ चैनल बचे हुए हैं जो ईमानदार, जिनका ज़मीर बचा हुआ है। आप जैसे लोगों की वजह से तो आंदोलन भी जिंदा है, मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ टेलीविज़न चैनल जो पूरी तरह से बिके हुए हैं और वो कुछ दबाव में भी हैं। एक अभी आप कोई एक टेलीविज़न चैनल पर कोई एंकर आवाज़ उठा दे, सरकार से एक सवाल पूछ ले, दूसरे दिन वो चैनल पर नज़र नहीं आता है, तो आदमी क्या करेगा? उसे अपने बच्चे पालने हैं। उसे अगर सरकार की तरफ बात करेगा तो पैसा भी मिलेगा, पावर भी मिलेगा और सिक्योरिटी भी मिलेगी। और अगर वो सरकार से सवाल करेगा तो उसकी नौकरी भी जाएगी, उसके घर पर रेड भी पड़ेगी और उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। चलो आपने मुद्दा चेंज कर दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपकी सोच भी है। 5 राज्यों में बंगाल और असम से चुनाव है, क्या लगता है कि आज चुनाव में क्या रहेगा? अगर ईमानदारी से चुनाव होता है, जैसा कि ये खेल खेलते हैं, अगर वो खेल नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम घोटाला पता नहीं है या नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूँ ईवीएम घोटाला है। अगर ईवीएम घोटाले से अपने आप को ये राज्य बचा पाते हैं तो 5 राज्यों में बीजेपी 0 बजाएगी। क्या कहेंगे सरकार, क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि चुनाव में अगर ईवीएम को घोटाला नहीं होता, जैसे है नहीं ऐसी, चुनाव आयोग बहुत सख्त है, 5 राज्यों में चुनाव होते, क्या लगता है आपको? भाई देखो, 5 राज्यों की तो हम बात ना करें, पर अपने यहाँ की जो बात करें, हमारे यहाँ जिस प्रकार से वोट डाले जाए ना, वो वोट हमारे उस पक्ष में नहीं आवे, वो वोट वहाँ ना निकले। अब ईवीएम घोटाला नहीं है तो क्या घोटाला है? वो वोट हमारी डाले कहीं और दूसरी जगह जो चली जाए, इसका कारण और क्या समझोगे आप? ये मशीन का ही तो कारण है ना सारा। पर आप प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सिद्ध नहीं होता। अगर आप सिद्ध नहीं कर पाते किसी बात को तो उस बात को कहने का कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल कहते हैं, समझते हैं इस बात को। हाँ जी, आप क्या कहेंगे कि जो कल जो होली का त्यौहार है, होली जलाई जाएगी या कृषि काले कानून की, क्या लगता है आपकी सरकार मान जाएगी? देखो जी, ये तो सरकार के ही ऊपर है। और जब सरकारें भी दिख रही है कि 4 महीने रह रहे हैं, तो हमारे तो ऐसे दिख रही है कि हमारे तो बच्चा यूँ ही देख लीजिए सरकार है आप भी, कि सरकार को तो मानना भी चाहिए। इस पे से मांग भी क्या रहा है किसान? एक एमएसपी हमारी ये कानून में लिखित हुए थे जो हमें। चलिए, हमारे बीच में वीर सिंह दलाल हैं, थोड़ा इधर से घूम के आइए। नहीं, आप तो इधर बैठे रहिए, कैमरा उधर है। ये कैमरा आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी हम आते हैं आपकी बाइट जरूर लेते हैं, क्योंकि आपके विचार जो है ओजस्वी होते हैं। क्या कहेंगे कि कल होली का त्यौहार है, क्या करेंगे आप?
ऐसा है, होली तो हम उस दिन मनाएंगे जब तक हमारी ये कानून वापस नहीं होंगी। कल तो हम जो कानून यानी बनाई है, काली कानून जो बनाई है, उनको जो फूकेंगे उन कानून, होली दहन बातें करेंगे हम। कानून जो यानी बनाई है ना काली कानून, उन्होंने फूकेंगे होली बनाए के बाद में दहन कर रहे हैं। कल जो आपने जो रेल रोकी थी, सॉरी सड़क मार्ग जाम किया था, 12 घंटे के कार्यक्रम को आप 4 घंटे तक सिमट के आ गए। बाजार बंद करना था, वो नहीं कर पाया आप। रेल रोकनी थी, वहां तक गए नहीं, सोचा नहीं। बहुत लंबी कविता कहनी पड़ जाएगी आगे ऊपर। ऐसा है, कल हमने रोड रोक्यो और खूब ही रोक्यो, 4-5 घंटा रोड रोक्यो हमने। बाकी ऐसा है, हम जो है जिम्मेदार हैं, सुन रहे हो, जिम्मेदार हैं हम। हमारे कोई राजा कथा करे अब वहां में पंडित लोग जाए करे, जब पंडित लोग जाए करे तो मैं राजा असरपी दे करे और वह पंडित लेके चले आवे जी। अब एक मोबार गरीब को ही जिम्मेदार भैया वाकी बीरबोनी बोली, बोलो यू रोज असरपी लावे, तू भी या की गेल चले जाए कर। अरे भला वो नॉलेज आयु, बोलो मैं सिफारिश करूंगी। वहाँ की बीरबोनी गई जी, वहाँ के कहे थे मतलब वहाँ है पंडित 2-4 दिनों मंत्र जो है जिम्मेदार है, किसान है, पंडित ने मंत्र सिखाए, ले गए जी वहाँ ले गए। अब जो मंत्र सिखाए वे तो याद रहे नो वाके, वहाँ ने कही हो सके। अरे तेरी बहन के यू जो राजा बोलो यू हो ही सके जो हुई है भाई, यू आज के सो आशीर्वाद मिले हो ही नंते, यू तो भाई बूझी जाएगी। अब जी पंडित बुलवाए वाने का भाई ये कौन सा आशीर्वाद है जो हो ही सके को। अब पंडित ने सोची अगर भाई तुम यहाँ बता दो सही कोई बात ऐसी बताई जा, हम भी बच जाओ और वो भी बच जा। वहाँ ने कही मतलब यू है, उन्होंने कही जी बोलो यू आशीर्वाद आज ही मिले है, हमारी तो हो ही सके बहुत है। हमारा जो रोड करो है ना हमने पूरी ताकत करो। चलो, ये थे हुक्के की राजनीति करने वाले किसान, जिन्होंने अपना दुखड़ा ये रोया कि जो कृषि के काले कानून है वो सरकार वापस नहीं ले रही है, तो भी कोई बात नहीं है, धरने पर हम जमे रहेंगे। 4 महीने कल हो गए थे पूरे, और आज 4 महीने के बाद पहला दिन है, और शाम के हुक्के पर बैठे हुए किसान कल की रणनीति बना रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।